अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास इस्लामियात बाब नंबर 6। आज का हमारा सबक है हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला। आप रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम जाबर और कुनियत अबू अब्दुल्ला है। आपकी वालिदा का नाम नसीबा था और हजरत जाबर के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। आपके दादा अपने कबीले के रईस थे। आप बैतुल उकबा सानिया में अपने वालिद के साथ इस्लाम लाए। हजरत अब्दुल्ला ने अपने बेटे हजरत जाबर को बुलाकर चंद नसीहतें फरमाई। अब्दुल्ला ने अपने बेटे जाबर को, उनके वालिद ने, बेटा मेरी ख्वाहिश है कि मैं ओहद का पहला शहीद बनूं। अगर ऐसा हुआ तो मेरे ऊपर जो कर्ज है वो अदा करना। अपनी बहनों का ख्याल रखना। अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश को कबूल किया और आप रज़ियल्लाहु अन्हा गज़वा ओहद में शहीद हुए। वहीं पर आप रज़ियल्लाहु अन्हा को दफन किया गया। हज़रत जाबर ने अपने वालिद की शहादत के बाद उनकी वसीयत पर अमल करते हुए एक बेवा औरत से सिर्फ इस वजह से निकाह किया ताकि उनकी बहनों की तरबियत के साथ साथ घर का निजाम भी बेहतरीन अंदाज में चल सके। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद की जब शहादत हुई तो वो मकरूज थे, मतलब कर्ज देना था। आप रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाते हैं, जब हमारे बाग की खजूरें पक कर तैयार हो गई। पहले जमाने में लोगों के पास बाग होते थे, ठीक है, अरब की जमीन पे अब भी बाग हैं, तो उनके बाग की खजूरें पक के तैयार होगी तो आप सल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई। खजूर पकते ही पहला फल जो है आप सल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि आप सल्लम मेरे बाग में तशरीफ लाएं, अपने दस्त मुबारक से, मतलब अपने हाथ मुबारक से कर्ज ख्वाहों में इनकी तकसीम फरमा दें, इनका फर्ज तकसीम फरमा दें और कर्ज ख्वाह मेरे वालिद के कर्ज से कुछ माफ फरमा दें ताकि हमारी तरफ से कर्ज अदा हो जाए। ठीक है, आपसे सल्लम बाग में तशरीफ लाए, खजूरों को एक जगह इकट्ठा करवाया और उनके इर्द गिर्द 3 चक्कर लगाए और तकसीम करने का हुक्म दिया। कर्ज अदा हो गया लेकिन खजूरों के ढेर में कुछ कमी न आई और वो जूं का तू रहा। हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला ने गज़वा बदर और में शिरकत करने का अज़्म किया लेकिन कम उम्री की वजह से इनके वालिद ने इन्हें जहाज में हिस्सा लेने से मना किया। क्यों मना किया? कम उम्री की वजह से। नहीं, एक बच्चा नहीं जंग में जा सकता, बालिग होना जरूरी है। बाकी गज़वात, गज़वा की जमा में आपने निहायत गर्म जोशी के साथ शिरकत की। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने 19 गज़वात में आप सल्लम के साथ शिरकत फरमाई। कितनी गज़वात में? 19 गज़वात में। आप रज़ियल्लाहु अन्हा को इल्म हदीस का इस कदर शौक था कि आप रज़ियल्लाहु अन्हा एक हदीस सुनने के लिए महीनों की मुसाफत तय फरमाते थे, मतलब के कई कई महीनों का सफर करते थे सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अनीस के पास एक हदीस की रिवायत मौजूद थी और वो शाम में रहते थे। किनके पास? हजरत अब्दुल्ला बिन अनीस, उनके पास रिवायत मौजूद थी और वो शाम में रहते थे। जब हजरत जाबर को मालूम हुआ तो उन्होंने एक ऊंट खरीदा, तवील सफर तय करके उनके पास पहुंचे और वो हदीस सुनी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने 1540 अहदीस मरवी हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हा से 1540 अहदीस मरवी हैं। रसूल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का एक मजमुआ सहीफा जाबर बिन अब्दुल्ला के नाम से आपकी तरफ से मंसूब है। मैंने आपको सहीफा का बताया था, उनमें एक मजमुआ जो है वो किसके नाम से है? सहीफा जाबर बिन अब्दुल्ला। इतनी ज्यादा हदीस इनसे मरवी है। वो हदीस जो आप सल्लम ने आप रसूल से सुने, जब जिस वक्त आप सल्लम ने फरमाया हो उनसे सुना जाए और आगे लोगों को सुनाया जाए। हाँ, और उसे सुनाया जाए कि इस मौका पर आपसे सल्लम ने ये फरमाया, उनसे मरवी है कि उन्होंने ये बात सुनी थी और आगे पहुंचाई आपसे सल्लम। तहसीले इल्म से फरागत के बाद मस्जिद नबी में दर्स हदीस का आगाज किया। ठीक है, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, बसरा, कूफा, मिस्र तक लोगों ने इनसे इल्म हासिल किया। लोगों में जो इल्म इनके पास था लोगों तक पहुंचाया, अपने दिलों में महफूज नहीं कर लिया। आप रज़ियल्लाहु अन्हा का हल्का दर्स खास शोहरत रखता था। लोग दूर दूर से आपके पास दर्स लेने, तालीम हासिल करने के लिए आते थे। दूर दराज के शहरों से लोग इल्म हदीस के असूल के लिए आपके दर्स में शिरकत करते। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु अन्हा मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाने के लिए 1 मील का सफर तय करके आते थे। कहाँ पे? मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाने के लिए वो रोजाना 1 मील का सफर तय करके आते।
आपने निहायत सादा जिंदगी गुजारी। एक बार चंद सहाबा रज़ियल्लाहु ने आप रज़ियल्लाहु को घर पर मिलने आए तो आपने उनको सिरका पेश किया, फरमाया बिस्मिल्लाह से नोश बिस्मिल्लाह से नोश फरमाए। सिरका की बड़ी फजीलत है। अगर किसी के पास अहबाब आए तो जो कुछ मयसर हो पेश कर दे, इसमें कोताही या कंजूसी ना करे। मतलब उनके पास उस वक्त सिर्फ यही था और उन्होंने वो उनके सामने पेश कर दिया। इस तरह मेहमानों का फर्ज है कि वो इसे बाखुशी कबूल करें। मेहमानों को जो भी दिया जाए खुशी खुशी उसे कबूल करें, इसे हकीर ना समझे, मतलब छोटा ना समझे, क्योंकि तकलीफ में दोनों की हलाकत है। तकलीफ में दोनों की हलाकत। हजरत जाबर जोश मानी, जुरत इज़हारे हक, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर, इत्तबाए सुन्नत जैसी आला खूबियों पर फाइज थे। जोशे मानी मतलब ईमान का जोश और जज्बा रखते थे। जुर्रत बहादुर थे, हक का इजहार करते, सच्ची बात पर डट जाते थे, किसी से डरते नहीं थे। आपने गजवात नबी में बड़ी दलेरी और साबित कदमी का मुजाहिरा किया। कितनी गजवात में हिस्सा लिया था इन्होंने? 19 में। आपकी वफात 74 हिजरी में हुई। हजरत जाबिर के वालिद का नाम अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला को मैदान में दफन किया गया। उन्होंने कितनी गजवात में शिरकत फरमाई? 19 में। कीप क्वाइट। कब उन्होंने वफात पाई? 74 हिजरी में। उनसे मरवी हदीस की तादाद है 1540। उनका मुख्तसर तारुफ, उसके लिए पहला पैराग्राफ, उनका नाम, उनकी कुनियत, वालिदा का नाम, वालिद का नाम, पहली 2 लाइनें बस। इस्लाम लाए। दूसरा सवाल है, आपने अपने वालिद की नसीहत पर अमल करते हुए उनका कर्ज कैसे अदा किया? जी नहीं नहीं, आप रसालाना बयान फरमाते हैं, यहाँ से लेकर जू का तू रहा, ठीक है, जू का तू रहा। इन्होंने अपनी बहनों की तरबियत का क्या इत्तेमाम किया? इसे ऊपर वाली 2 लाइनें, बेवा औरत से शादी कर ली थी उन्होंने, निकाह किया ताकि अच्छी घर का अच्छा निजाम चले, उनकी अच्छी तरबियत हो। उनकी दीनी और इल्मी खिदमात के बारे में। अगला पैराग्राफ, अगला पेज 130 पे। आपको हदीस और इल्म का इस कदर शौक था कि हदीस सुनने के लिए महीनों की मुसाफत तय करते हैं। ये सारा पैराग्राफ क्योंकि इल्मी खिदमात है ना, कि उनके इन्होंने इतनी ज्यादा हदीस कही कि उनके नाम से एक सहीफा है जो शायद ये सारा कर लें। इसमें से जो आपको याद रह जाए 3 लाइनें वो कर लीजिएगा। नुमाया औसाफ में अभी जो मैंने आखिरी पैराग्राफ की पहली लाइन, जोशिमानी, जुरत इज़हारे हक, अमर बिल मारूफ और अनिल मुनकर, ये वाली सारी खसूसियात लिखे। आखिरी पैराग्राफ की पहली लाइन, जी पहला, फाइज थे। आपको इल्म हासिल करने का कितना शौक था, ये वाला पैराग्राफ आएगा। आपको इल्म हासिल करने का इतना शौक था, ये वाला सारा पैराग्राफ। चौथे में भी यही आएगा, पर उसके साथ आप लिख देंगे कि उन्हें गजवा में शिरकत का बहुत ज्यादा शौक था लेकिन कम उम्र की वजह से नहीं कर सके। फिर आपने बताना है कि उन्होंने 19 गजवात में हिस्सा लिया, शिरकत फरमाई, ठीक है। ये वाला जो मैंने अभी अभी आपको करवाया ये 6वें का है और ये इसमें से आधा जो है 4th का आंसर होगा। दीनी खिदमत में बताएं कि आपने गजवात में गर्म जोशी से शिरकत की, 19 गजवात में हिस्सा लिया और उसके बाद फिर आप बताएंगे कि उन्हें हदीस उनसे कितनी ज्यादा मरवी है। आज के लिए इतना काफी है, कल मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।